हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पुराने पेपर पर आधारित मैथ पेडागोजी का भाग 9। साथियों, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। साथियों, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप दिया गया है जो कक्षा 3 के छात्रों में समस्याओं को हल करने की जो कुशलता है उसको बढ़ा देगा। कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली जिसको बोला जाता है 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों को प्रभावशाली छात्र हो। शैक्षिक क्रियाकलापों में जो है छात्र प्रभावशाली हो सके। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुणे 34 451/11 आदि दी गई हों। बताइए साथियों, कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो कक्षा 3 के छात्रों में समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई सामूहिक कार्य परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक क्रियाकलापों से प्रभावशाली हो। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्या दिया साथियों? उसने लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चे से हमने पूछा कि क्षेत्रफल क्या है तो उसने जवाब दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसके उत्तर के अनुसार उसकी क्षेत्रफल की अवधारणा की समझ क्या है, इसके बारे में हम क्या सोचेंगे या आप क्या सोचेंगे, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में क्या किया है? उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? साथियों, एक कोई संख्या है उसको दशमलव में निरूपित करना है तो कौन सी ऐसी जानकारी है जिसका पूर्व से ही हमें जानकारी होना चाहिए, जिसकी योग की, व्यकलन की, स्थानीय मान की या गुणा की? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सब साथियों, हमें जो पूर्व में जानकारी होनी चाहिए वह है स्थानीय मान की होनी चाहिए। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कक्षा 3 का कोई विद्यार्थी है, उसको लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाना है तो शिक्षक कौन सी सामग्री यानी टीएलएम के रूप में क्या ले जाएगा शिक्षक क्लास में? सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयां और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको कक्षा का 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की इकाइयां पढ़ानी है तो आप किस टीएलएम सामग्री का इस्तेमाल करेंगे? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप विभिन्न प्रकार की लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी को वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उन सभी चीजों को आप ले जाएंगे। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के
साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। एक साथियों शिक्षक है, वह शिक्षार्थियों को कहता है कि दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग कामा विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी जो सामान्य गणित है उसकी पत्रिका तैयार करने के लिए उसको बढ़ावा देता है। तो यह गतिविधि क्या कहलाएगी? गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों को क्या करना साथियों? हेल्प करना या सहायता करना। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। बताइए साथियों गणित को सीखने के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? तो साथियों सबसे सत्य या सही कथन कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। गणित जो है हर कोई सीख सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान करना, सही संक्रिया का निष्पादन करना, गलत आंशिक रूप से सही या पूर्णतः सही। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुक श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रकरण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय, कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका कमजोर चाक्षुक प्रकरण योग्यता जैसे चाक्षुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुक समन्वय, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डॉट डॉट पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर केंद्रित है। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर केंद्रित है। नियमित गृह कार्य जमा कराने पर केंद्रित है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों रचनावादी उपागम की बात की गई है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जहां गतिविधियों की बात हो, भागीदारिता की बात हो, सक्रिय भागीदारिता की बात हो, वहां पर हमेशा रचनावादी उपागम होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 कामा 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। इस सवाल को साथियों मैंने आपको पहले भी करवाया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? योग यानी जिसे जोड़ भी बोला जाता है, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ये साथियों समी बस लिखा है, यहाँ पर है समीकरण बनाना। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। योग, व्यकलन, गुणा और भाग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों व्याकलन का मतलब होता है घटाना, सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं साथियों, इसको घटाना बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योग, व्याकलन, गुणा और भाग। यह है अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी हिंदी है साथियों, यहाँ पर हिंदू नहीं, हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। हिंदी अरबी साथियों कौन सी भाषा? हिंदी अरबी। क्या पूछा गया है? रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है दो अंकीय संख्या को दो अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणन के गुणधर्म या क्रय गुण और समूह गुण, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न चरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो साथियों इसका जो उद्देश्य है वह है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान करना। अभ्यास का जो खंड यानी अभ्यास के लिए जो चीजें जोड़ दी जाती हैं पाठ्य पुस्तक में, आपने देखा होगा कोई भी पाठ्य पुस्तक होती है, एक चैप्टर के बाद उसके पीछे जो है कुछ अभ्यास कार्य दिया जाता है, उसी चीज की बात की गई ताकि उसका विस्तृत अधिगम हो सके, बच्चा जो है उसको विस्तार से सीख सके, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 2 और 1 के क्या साथियों यहाँ पर कुछ मिस टाइपिंग है, मान लीजिए यहाँ पर और नहीं होगा, कक्षा 1 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या साथियों कक्षा 1 में गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यहाँ पर कक्षा 1 और 2 ही है, ऑप्शन से समझ में आ रहा है। कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से क्या करना चाहिए? समाकलन किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों से संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित
कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्रियाकलाप है वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306, 408, 4008 और 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। उसने क्या पढ़ा? 30 6, इसको क्या पढ़ा? 306 को उसने 30 6 पढ़ा। 408 को उसने 40 8 पढ़ा और 4008 को उसने 408 पढ़ा और 4010 को 4010 पढ़ने में त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? उसने इस प्रकार पढ़ा संख्याओं को त्रुटिपूर्वक, इसका साथियों क्या कारण हो सकता है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। छात्र के स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र को जो है स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा। जो छात्र है उसने अभी तक स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 के शिक्षक ने जोड़, जिसे योग बोला जाता है, जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। कक्षा 1 के शिक्षक ने साथियों योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। क्या दिया? एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाते हैं। अब टोकरी में कितने सेब होंगे? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चयन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह समुच्चयन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 में एबेकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। स्थानीय मान की महत्वता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। एबेकस साथियों जो है वह कक्षा 1 में विद्यार्थियों की सहायता किस चीज में नहीं करता? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। केवल सदृश घड़ी का पर समय पढ़ना, अंकीय गणित और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध पढ़ना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना जानना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जहां केवल की बात आए वो जानते हैं आप, ये निगेटिव वर्ड होता है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का सीधा सा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 2 में शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। साथियों कक्षा 2 के शिक्षार्थी जो हैं उनको सरल आकृतियों, उसकी लंबों या किनारों मतलब लंबाई और उसके किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण कौन सा हो सकता है? श्याम पट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट या क्यूब्स? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जियो बोर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय
कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? साथियों, एक शिक्षक है, वह आधार 10 को बनाकर स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में पहेली का प्रयोग करते हैं और कहते हैं मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है? कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, योगात्मक आकलन क्या सत्र के अंत में होता है? कब होता है साथियों? सत्रांत में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। अगला क्वेश्चन साथियों, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। साथियों, पूछा गया है अशिक्षित दुकानदार द्वारा जिस गणित का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों को द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यानी जो अशिक्षित दुकानदार जिस गणित का प्रयोग करता है उसकी चर्चा कक्षा में की जानी चाहिए वैकल्पिक रणनीति के तौर पर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थी के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित कौन सा है? तो साथियों, जो रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है वह ऑप्शन ए है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल या कार्यपत्रक जिसे वर्कशीट बोला जाता है देना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं जहां खोजबीन की बात आए, हस्तचालक की बात आए, वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात आए, चर्चाओं की बात आए, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है और ये सारे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं की किस प्रकार रचना करते हैं, सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। बताइए साथियों, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किस प्रकार का कथन है? तो साथियों, यह कथन बिल्कुल सही कथन है क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणितीय अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हैदर ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में किस मूल्य को पढ़ा सकता है? निम्नलिखित में किस मूल्य को पढ़ा सकता है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, शायद यहां मिस टाइपिंग है, ये 100 पुस्तकें नहीं बल्कि 1000 पुस्तकें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों को की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होना चाहिए। साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तर्क कौशल का विकास पर, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर, गणित की भाषा विकास पर, गणितीय भाषा विकास पर, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर क्या होना चाहिए, ध्यान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा। साथियों ये एक सीमित उत्तर प्रश्न है, यानी इसका आप सभी जानते हैं 5+3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी क्वेश्चन के अनुरूप जो है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। 5 और 3 का योग क्या होगा, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो मुक्त अंतर वाला प्रश्न होगा, उत्तर वाला प्रश्न, वो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। तो बच्चा साथियों 4+4 भी बता सकता है, 6+2 भी बता सकता है, यानी कुछ भी बता सकता है, कोई भी संख्या बता सकता है, यानी वह उत्तर के लिए मुक्त है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो गया ये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राथमिक स्तर पर जो साथियों गणित की पहेलियां होती हैं किस पर मदद करती हैं। तो साथियों जो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां कराई जाती हैं वह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक जो 2011 से सीटेट का एग्जाम हुआ है उन सभी के जो पैडागॉजी के क्वेश्चन हैं, अभी तक हमने 2021 वाले क्वेश्चन किए हैं। जो मैथ का पार्ट 9 यानी जो हम आज कर रहे हैं, यह 2019 में जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसके पेपर के क्वेश्चन थे और कुछ और प्रीवियस ईयर्स के थे, यानी हम प्रीवियस ईयर्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।